अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। आमने सामने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। कौन जीतेगा ये रिजल्ट से तय होगा, लेकिन यूएस के अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल आसान नहीं रहने जा रहा है। एक तरफ जहां देश मंदी की आग के पास खड़ा हुआ है, कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मंदी आ चुकी है, तो किसी का मानना है कि जल्द दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश मंदी की चपेट में चला जाएगा। इन दावों में सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित कर चुकी हैं। 2024 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। साल के पहले 8 महीनों में 452 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, जो 14 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2020 में महामारी के दौरान 466 कंपनियां दिवालिया हुई थी। इस साल अगस्त में 63 कंपनियों ने दिवाला घोषित किया, जबकि जुलाई में ये संख्या 49 थी। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 69 बड़ी कंपनियां बंद हो गई। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में 53 और हेल्थ केयर सेक्टर में 45 कंपनियां दिवालिया हुई हैं। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती, बढ़ती बेरोजगारी और घटते उपभोक्ता खर्च के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इस स्थिति के चलते आने वाले समय में और अधिक कंपनियों के दिवालिया होने की संभावना है। पिछले वर्षों में अमेरिका ने वित्तीय संकटों से निपटने के कई प्रयास किए हैं। 2010 में 827 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई थी, जो 2008 के वित्तीय संकट का परिणाम था। इसके बाद के वर्षों में भी कंपनियों के दिवालिया होने की संख्या में उतार चढ़ाव देखा गया, जैसे कि 2020 में महामारी के दौरान 638 कंपनियां दिवालिया हुई, जबकि 2023 में ये संख्या 634 थी। ये स्थिति अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कंपनियों के दिवालिया होने से रोजगार में कमी और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो इनडायरेक्ट रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। 90 मिनट चली इस बहस में जमकर पलटवार हुए। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे की नीति और नीयत पर सवाल उठाकर घेरने की कोशिश की। दरअसल इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया साहम के नाम पर रखा गया साहम नियम किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत देता है। इसे 2 तरह के डेटा से प्राप्त किया जाता है। इनमें पहला है पिछले 3 महीनों की औसत बेरोजगारी दर और दूसरा है पिछले 12 महीनों में सबसे कम 3 महीने का औसत। अगर पिछले 3 महीनों की औसत बेरोजगारी दर दूसरे डेटा पॉइंट यानी पिछले 12 महीनों के सबसे कम 3 महीने के औसत से 0.5% या उससे ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर रही है। साहम ने ये नियम 2019 में बनाया था। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका में जो चुनाव है, इस पर कौन बाजी मार पाता है। आपको ये रिपोर्ट और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।